देखो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो तुम्हारा रिएक्शन है इसमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, मतलब कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कौन रिडक्शन हो रहा है। एल्यूमिनियम Al3+ में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। Cu2+ Cu में जा रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा एनोड। ठीक है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा कैथोड। तो स्टेप 1 है ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। क्या होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड कौन सा है Cu2+ वाला 0.34 माइनस ऑफ 1.76। कितना आ गया वैल्यू बताओ 2.1 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 हमारा हो गया ना, स्टेप 1 पता चल गया 2.1 वोल्ट। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं। अरे वो कितना है एग्जैक्टली डेटा मैं नहीं दे रहा हूं ना, मैं तो क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये गिवन है, मान लो ना एग्जैक्ट डेटा मैंने नहीं दिया है ना, क्वेश्चन समझा रहा हूं ना करने के लिए। अब देखो ई नॉट सेल कितना आ गया 2.1 वोल्ट, ये समझ में आ गया सभी को। अब देखो स्टेप 2 बैलेंस करो रिएक्शन को। सबसे पहले क्या लिखो ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम ने क्या किया Al3+ बना और 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसमें। फिर देखो रिडक्शन लिखो, अलग अलग रिएक्शन। रिडक्शन क्या होगा Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो गया Cu में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज, आवाज आ रही है बोलो। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, कैसे होगा काम, इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए 2 और 3 को कैसे बराबर करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो इस रिएक्शन को, और इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से। समझ में आया, अभी 2 से करेंगे 2 से। ठीक है, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है ना, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से n का वैल्यू आ गया, कितना आ गया n का वैल्यू 6। समझ में आया, देखो मल्टीप्लाई करके लिखो 2Al प्लस 3Cu2+। यहां तो 6 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे। रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट क्या होगा 2 इंटू Al3+, तो 2Al3+ प्लस 3Cu। बोलो समझ में आया। तो स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया ना, बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद n आ गया। अरे बैलेंस करने से n आ गया ना, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अरे बोलते क्यों नहीं हो। अब देखो समझो, स्टेप 3 क्या है Q निकालो। Q का वैल्यू क्या होगा रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। देखो ये क्या होगा एल्यूमिनियम सॉलिड, कॉपर क्या होगा सॉलिड, बचा Al3+ और Cu2+, इसी का कॉन्सेंट्रेशन। Al3+ का कॉन्सेंट्रेशन को क्या करोगे 2 है ना कॉस्टाइसोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 2 से पावर लगाओगे इसका है ना। Cu मान लो है तो Cu का पावर 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा Al है ना, Al की पावर क्या हो जाएगी
2 और सी यू कितना हो जाएगा, सी यू 2 प्लस कितना हो गया उसकी पावर 3। समझ में आया। अब देखो क्या हुआ, ये तो तुम्हारा सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा 1, ये भी सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा 1, बचा सिर्फ ये दोनों ना। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, क्वेश्चन में गिवन है Al3 प्लस का वैल्यू कितना है 0.01, तो 0.01 उसका पावर क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस का वैल्यू कितना है 0.1, तो 0.1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 0.01 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 0.0 फिर 001 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 0.001। समझ में आया। हाँ Al2 प्लस नहीं, सिर्फ Al1 हुआ है ना, Al1 हो गया और Cu1 हो गया, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन में नहीं है। सॉलिड का क्या होता है एक्टिव मास 1 होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का एक्टिव मास 1 हो गया और Cu का 1 हो गया, सॉलिड है ना। अब आया समझ में। अब देखो इसको ऐसे काटोगे कितना आ जाएगा वैल्यू 1/10 आ गया। Q का वैल्यू कितना आ गया 1/10। बोलो क्लियर है। स्टेप 3 कंप्लीट हो गया ना, Q का वैल्यू आ गया कितना 1/3, 1/10। इसको मिटा दूं। अब देखो N का वैल्यू पता है, Q का वैल्यू कितना आ गया, Q का वैल्यू आ गया 1/10। और देखो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई, फोर्थ स्टेप क्या है, नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करो। अब तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल जो होगा 298 केल्विन पे ये होता है, याद रखना। ई नॉट ऑफ सेल है ना 298 केल्विन पे सारा क्या हो जाता है, ये आ जाएगा 0.06 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग क्यू। अब देखो ई नॉट सेल कितना है 2.1 माइनस 0.06 डिवाइड बाय एन का वैल्यू कितना है भैया 6 इंटू लॉग बेस 10 है। और 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। ये -1 आगे आ जाएगा, 2.1 ये इससे कटा कितना आ गया 0.01, ठीक है। -1 आगे आ गया, -1 इंटू 0.01 इंटू लॉग 10 बेस 10 कितना हो गया 2.1, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 1, तो ऐसे ही हो जाएगा। ये भी वैल्यू क्या आ गया, ये भी आ गया 1, तो आ गया 0.01। ऐड करोगे कितना आ जाएगा 2.11 वोल्ट। समझ में आया। ई सेल कितना आया 2.11 वोल्ट। बोलो क्लियर है सबको। तो नस्ट इक्वेशन सबको समझ में आ गया ना, आसानी से अप्लाई कर सकते हो।